Hello friends. So first of all, quickly gonna answer some question because text से इतना effectively communicate नहीं हो पाते ये question. तो कैसे करना चाहिए पे attempt और कैसे लिखनी चाहिए answers. So first of all, you should invest at least 10 to 15 minutes of your time in choosing your best 3 to 4 question, that is in deciding the sequence in which you're gonna be attempting the question. तो कैसे करना चाहिए. So I will tell you how I did it with EBC का paper. So this is the EBC का paper. सो जैसे पेपर मिलता है स्टार्ट गोइंग थ्रू ईच क्वेश्चन फटाफट. एंड सिंस क्वेश्चन में बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे आए. सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन ऑफ कोर्स. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि जैसे मैंने क्वेश्चन देखा एंड अगर मुझे क्लिक कर गया सो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया. उसके बाद मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है जिसमें आई थिंक यार मैं थोड़ा सोचूंगी तो मुझे आ जाएगा. तो आई टू राइट थिंक इन फॉर दैट क्वेश्चन. एंड जो मुझे लगता था कि मुझे नहीं आएंगे और मुझे नहीं क्लिक कर रहे हैं, सो आई टू राइट लास्ट फॉर दैट क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंगली मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे हुए 3 मार्क करे हुए ऐसे क्वेश्चन. नेक्स्ट कमिंग टू द इंटरनल चॉइस क्वेश्चन. तो सो फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन में यू कैन सी कि ए ई एंड इवन बी पार्ट थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट है, तो उसमें मार्क्स कट सकते हैं. नेक्स्ट डी पार्ट जो है वो थोड़ा पॉइंटर्स है जिसमें अगर आपने सही कीवर्ड्स लिख दिए तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे. एंड सी पार्ट तो मुझे आता ही नहीं था. नाउ कमिंग टू कैपिटल ए, तो उसमें यू कैन सी कि यार थर्ड तो मुझे आता ही नहीं था. नाउ कमिंग तो फर्स्ट सेकेंड एंड इवन फिफ्थ क्वेश्चन है जो थोड़ा पॉइंटर्स वाले हैं, और अगर आपने कीवर्ड्स लिख दिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. एंड फोर्थ क्वेश्चन वो है जो थोड़ा प्रोसीजरल है जिसमें मार्क्स कट सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली मैंने 2 कैपिटल ए चूज़ करा बिकॉज में पॉइंटर्स वाले क्वेश्चन थे 3 एंड मुझे उसके कीवर्ड्स आते थे. सो नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 2. सो वी ऑल नो कि कॉम्पिटिशन आर्क 25 मार्क्स का आता है. सो पहले तो ये चैप्टर सबसे लास्ट में रिवाइज करना चाहिए थरली एंड सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए. सो लाइकवाइज मैंने भी यही करा था. सो ये तो हो ही गए थे मेरे टॉप 2 क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वाला, तो इसे मैंने अकॉर्डिंगली मार्क कर लिए लास्ट एंड थिंक जो मुझे लगे थे. एंड 6 में भी ऐसे ही करा था. सो अकॉर्डिंगली मैंने सीरीज डिसाइड कर ली. तो पहले अटेम्प्टेड थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट एंड फिर फिफ्थ आफ्टर कंसिडरिंग दो लास्ट एंड थिंक वाला पॉइंट. सो अब यू कैन सी कि मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन सब पार्ट छोड़े हुए हैं और मार्क करे हुए हैं कि यार मुझे लास्ट में करने हैं, मुझे थोड़ा सोच के करने हैं. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि आई यूज्ड टू अटेम्प्ट इट इन सीक्वेंस विच आई डिसाइडेड एंड लीव 1 to 2 पेज फॉर दैट सब पार्ट of that particular question because सब पार्ट साथ में करने होते हैं. So at last I gave 30 minutes to those 7 to 8 question because I knew कि यार मुझे आते नहीं है keywords and marks भी नहीं मिलेंगे of course accordingly. तो 7 to 8 question नहीं आते हुए भी I managed to score exemption, that is 63 in EBCL. So accordingly I used to follow the strategy for all the theory paper. So accordingly आप भी ये approach use कर सकते हो and you can score exemption as well. The next question कि watching marathon revision of various faculties will create confusion. So मुझे personally ऐसा कुछ confusion नहीं हुआ था because मैंने भी scratch से ही पढ़ा था and totally marathon revision video से ही करा था and was able to score pretty decent marks. So because होता क्या ना, देखो content तो सब एक ही पढ़ाएंगे and accordingly you will mark in your notes you compiled or you already have. So in fact I think it's good to watch multiple revision marathon videos because जैसे for example EBCL है तो of course कोई faculty they can't cover whole subject because बहुत सारे chapters हैं. So what they do is कि वो ABC chapter wise cover करते हैं. So तो अगर आपने multiple faculty की full marathon videos देख ली है so you will be able to cover important chapters twice or thrice, जो कि बहुत सही है. एंड सेकेंडली एडिशनल कंटेंट मिल जाता है आपको जो किसी और ने कवर नहीं करवा रखा हो इन केस. एंड अगर नोट्स में कवर नहीं है तो यू कैन ऐड देयर टू. सो आई थिंक बहुत ज़्यादा अमेजिंग मैराथन रिविजन वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पे एंड इवन अभी और फैकल्टी डाल भी रही है फॉर द कमिंग अटेम्प्ट. सो यू कैन रेफर देम, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको. सो मूविंग ऑन, कीपिंग माई CA इंटर आर्टिकलशिप background constant with few ifs and buts because of course approach ही काफ़ी different हो जाता है because CS executive में MCQ पैटर्न है एंड प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी काफ़ी थ्योरी पोर्शन पे क्या चेक किया जाता है एंड प्रैक्टिकल पोर्शन में भी काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड टेस्टिंग होती है. सो मूविंग ऑन टू द FSM स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी. सो स्कोर 83 in 6 days. So this is the FSM का folder, this is the strategy file, word file.
So for practical portion of FM, I used to refer videos of Amit sir and use the formula scat PDF जो मैंने शेयर कर रखा है फोल्डर में. For theory portion of FM, I used to mark in the module itself with the help of free videos. Videos किसके? राज सर के theory booster करके videos है. Plus you can, if you have time, so you can refer ATC Endgame notes too. For SM, I used to mark in module with the help of free videos. फ्री वीडियोस किसके? सौम्या मैम के. एंड ऑल्सो एडिशंस जो है अगस्त 21 के, वो मैंने इस वर्ड फाइल के नीचे लिखे हुए हैं, सो यू कैन रेफर दैट. एंड अगैन इफ़ यू हैव टाइम फॉर SM, तो आप दिव्या वासवानी मैम के भी लेक्चर्स देख सकते हो, इसका मैंने लिंक दे रखा है नीचे. एंड अगर नहीं है टाइम तो यू कैन सिंपली डू द 3 attempt पास पेपर yourself and mark question to be referred on exam day. Also, I'm providing additional notes I found free and which may prove useful to you in the additional folder bahar in case the above resources do not suffice. And these are the free videos I referred, and additionally you can also refer the videos which I've mentioned here in case you think कि यार ऊपर वाले enough नहीं थे और तो मेरे पास time भी हो. Now moving on to CMA specific strategy. So scored 82 in 6 days. So going to the CMA folder, now strategy file. So you will find a formula scanned PDF which have budget, margin and ratio K formulas. Next, for theory and remaining chapters, I used to mark in ICC model with the help of free videos. तो videos किसके? अमित सर के, राज सर के. प्लस आई रेफर अमित सर एंडगेम नोट्स टू, जिसका जो भी उस फोल्डर में मिल जाएंगे. Next, I did. You should do 3 attempt pass papers yourself and mark question to be referred on exam day. Next, you can refer the important section list and the limits list if you want. बहुत छोटी सी है. Next, also I'm providing you additional notes जो मुझे free मिले थे, which may prove useful to you additional folder के अंदर in case the above resources do not suffice. Also, you can watch these additional free videos in case you have time and you think कि यार कुछ और भी करना चाहिए इसके अलावा. So that's it from my side. For the queries or questions in the comment box below. If answerable in text, we'll reply there itself, or we'll take with the next video, of course. Stay tuned, stay connected, subscribe the channel. Also, you can join me on Telegram for latest update on notes and other relevant stuff. Bye bye.